ठहरिए, आप अंदर नहीं जा सकते। युवराज से कहो कि एक सैनिक अशुभ समाचार लेकर आया है। तुम विजय का शुभ समाचार लाए हो सैनिक। यात्रा ने तुम्हें थका भी दिया होगा, परंतु तुम पिताश्री के पास जाओ और उनसे कहो कि कुछ दिन वहीं विश्राम करें, क्योंकि ये नगर अवश्य ये चाहेगा कि जब वे विजय यात्रा से लौटे तो ये नगर उनके स्वागत के लिए नगर के द्वार की थाली में आरती के दियों की भांति लहराता मिले। जाओ। जो आ गया युवराज। यदि मैं पिताश्री के साथ गया होता तो हमारे इतने सैनिक न मारे गए होते और स्वयं पिताश्री भी घायल न हुए होते। प्रणाम माताश्री। युद्ध के विषय में कोई समाचार आया पुत्र? जी माताश्री, पिताश्री घायल तो हो गए, परंतु चिंता की कोई बात नहीं और हमारी विजय तो होनी ही थी। मैं अभी इन दासियों से यही कह रहा था कि यदि पिताश्री मुझे अपने संग ले गए होते तो कदाचित उनके घायल हुए बिना ही विजयश्री हमें प्रणाम कर लेती, परंतु वो तो अश्वपालों, चरवाहों और रसोइयों को अपने संग ले गए थे, इसलिए घायल तो उन्हें होना ही था। क्या समाचार आया प्रियानुज? विजय के अतिरिक्त और क्या समाचार हो सकता है दीदी? पिताश्री के स्वागत की तैयारियां करो। बृहन्नला तो कह ही रही थी कि जिस सेना के साथ बल्लभ जाएगा उसकी कभी पराजय हो ही नहीं सकती। तुम और तुम्हारी बृहन्नला। युवराज की जय हो। तुम क्या शुभ समाचार लाए हो? मैं अशुभ समाचार लेकर आया हूं युवराज। अशुभ समाचार? हाँ युवराज, अशुभ समाचार ये है कि गंगा पुत्र भीष्म, द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य, युवराज दुर्योधन, कुमार दुशासन, कुमार विकर्ण, अंगराज कर्ण और महारथी अश्वत्थामा जैसे योद्धाओं के रथों की गड़गड़ाहट से मत्स्य देश की सीमाएं कांप रही हैं। परंतु कुरुओं से तो हमारी पुरानी मित्रता है। राजनीति में शत्रुता और मित्रता को भिन्न करने वाली रेखा बहुत पतली होती है युवराज। तुम ठीक कहती हो। तुम अशुभ समाचार नहीं लाए, बहुत शुभ समाचार लाए हो। तुम इस समाचार को शुभ समाचार कहते हो पुत्र? जी माताश्री, नामों से भयभीत हो जाना किसी क्षत्रिय को शोभा नहीं देता। गंगापुत्र भीष्म, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य तो बूढ़े हो चुके हैं और धृतराष्ट्र पुत्रों तथा अंगराज इत्यादि तो भला मेरे सामने कितनी देर टिक सकेंगे? हाँ, यदि उस युद्ध में भीम और अर्जुन जैसे योद्धा होते तब युद्ध का रंग कुछ और ही जमता। क्या स्वयं पिताश्री ने बार बार भरी सभा में यह घोषित नहीं किया कि उनका पुत्र उत्तर योद्धाओं का भी योद्धा है? तो उनके वाक्यों को सत्य सिद्ध करने का यह अवसर भला मैं अपने हाथों से कैसे निकल जाने दूं? आप पिताश्री के स्वागत की तैयारी कीजिए। मैं ये गया और उन्हें हराकर ये आया। परंतु ये तो सोचो पुत्र कि गंगापुत्र भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, अश्वत्थामा ये सब साधारण योद्धा नहीं है पुत्र। साधारण योद्धाओं से युद्ध करना तो आपके पुत्र का भी अपमान है माताश्री। युवराज ठीक कह रहे हैं महारानी जी। तनिक सोचिए, यदि ये हारे तो किनसे हारेंगे और यदि ये जीते तो किन्हें हराकर? गंगापुत्र भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और ये वो योद्धा हैं जो पराजय का स्वाद ही नहीं जानते। मेरी पराजय का तो प्रश्न ही नहीं उठता बृहन्नला। तुम इतना सोचो कि उन्हें हराकर मैं तुम्हारे पांडवों और तुम्हारी महारानी द्रौपदी के अपमानों का बदला लूंगा। युवराज से एक निवेदन है, यदि राजकुमार बृहन्नला का अपना सारथी बना ले तो विजय में कोई संदेह न रह जाए। बृहन्नला
मैं कोई संगीतशाला में नहीं जा रहा हूँ शैलेंद्री, मैं तो रणभूमि की ओर जा रहा हूँ। इसीलिए तो मैं निवेदन करती हूँ राजकुमार, स्वयं महारथी अर्जुन भी कई युद्धों में इन्हें अपना सारथी बना चुके हैं। महारथी अर्जुन इस क्लीव को अपना सारथी बनाते थे? ये सुनकर तो ऐसे लगता है कि तुम महारथी अर्जुन को जानती ही नहीं। क्षमा करना युवराज, मैं जो जानती थी वो मैंने कह दिया। सरंद्री झूठ नहीं कहती पुत्र। कीचक के विषय में इसने जो कहा था वही हुआ। ठीक है बृहन्नला, तुम सारथी बनो। जो आज्ञा युवराज। बृहन्नला, हाँ राजकुमारी। न जाने क्यों मेरा हृदय कहता है अब जीत मेरी भ्राताश्री की होगी। हाँ, और मैंने सुना है कुरु योद्धा बड़े ही अच्छे वस्त्र पहनते हैं। लौटते समय मेरी गुड़ियों के लिए उनके वस्त्र लाना। जो आज्ञा राजकुमारी। और फिर युवराज की विजय के उपरांत उन शवों के वस्त्र उतारने में भला कितना समय लगेगा? परंतु गंगा पुत्र भीष्म, द्रोणाचार्य, वे तो श्वेत वस्त्र पहनते हैं राजकुमारी। अच्छा, तो ठीक है, उनके वस्त्र नहीं लाना। जो आज्ञा राजकुमारी।